श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो अयाह्यम भयाह्यम करेनी वंदामि नाम स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेयम सज्वा स्वामी मखे वंदम। देखो तो अयाह्यम भयाह्यम करेनी वंदामि नाम स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यां चेयं सज्वा स्वामी मथे वंदामि। देखो तो अयाहिनां पयाहिनां करेमि वंदामि नाम स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं चेयं सज्वा स्वामी मथे वंदामि। सुख साता गुरु सुख जी। साता जी सबको साता है। मथे वंदामि गुरु जी आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी सुप्रभ मुनि जी के दीक्षा दिवस की आपको बधाई। बहुत अच्छा बहुत जी, बधाई। आपकी मथे बधाई सुनते हैं। आपके चरणों में खूब शत शत वंदन गुरु जी। मथे वंदामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब के पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख शांता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करकंठ प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि गुरु जी। सुख हाँ शांता जी, हाँ जी। मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगधायाण नमो लोय सब साहुण ऐसो कंठ नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगला। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर होते गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ है, तेरहवां शतक और 9वां उद्देशक सुनाया जा रहा। अणगार की विकुर्बणा शक्ति, व्याकृ लब्धि से संपन्न अणगार जब कभी किसी चीज को देखता है तो सदमस्त है, कुतूहला सकता है, ऐसा करता ही है कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन करने की क्षमता रखता है। तो चमगादड़ का जोग, बीजम बीजक, पक्षी विडालक, इनका वर्णन आया था। जैसे चमगादड़ उल्टा उल्टा लटक जाती है, एकदम उड़ जाती है, जोग के समान, बीजम बीजक पक्षी के समान, विडालक पक्षी के समान, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में, तीसरे वृक्ष में ऐसे जाना, तो वो कर सकता है। हाँ कर सकता है। कितने रूप बना सकता है? जम्बू द्वीप जितना कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं, करते नहीं, करेंगे। अब जीवन जीवक पक्षी है, से जहा नामाय जीवन जीवक सौने सिया दो भी पाए समतुरंगे माने, समुतरंगे माने गच्छेजा एवमेव अणगारे भी। जैसे जथाना जीवन जीवक शकुन पक्षी है, दोनों पैरों को घोड़े की तरह उठाता हुआ, मतलब कि उछल उछल करके चलता है, तो क्या एवमेव अणगारे ऐसे भावित आत्मा वैसा रूप बना करके वो भी चल सकता है। शेषम पंच इसका वैसे ही कहना कर सकता है। कितनी क्षमता है वो भी पहले जैसी कहनी। से जहा नाम हंसे सिया तीरा तीरम अभिरम माने अभिरमाणे गच्छेजा एवमेव अणगारे हंस के गयन अपाने। वह जथा नाम हंस हो, एक किनारे से दूसरे किनारे रमण करता हुआ जाता है, एवमेव इसी प्रकार हंस भी अणगार भी हंस का रूप धारण करके उसी प्रकार जा सकते हैं। तांखे वे सारा कहना से जहां नामाय समुद्र वायसय से, वह जथा नाम जैसे समुद्र वाय समुद्री कौआ, बीयो भी देवमाने गच्छेदा, जैसे एक लहर से दूसरी लहर में, दूसरी से तीसरी में जैसे वो उड़ता हुआ चलता है, जैसे वो चलता है, क्या अणगार भी ऐसे कर सकता है? तहेव एवा में ऐसे अणगार भी कर सकता है, तहेव वैसे ही कहना वो भी कर सकता है। कितने रूप बना सकता है? क्षमता वही मतलब जम्बू द्वीप को करने की, लेकिन ऐसा ना किया, ना करते, ना करेंगे। अब इसके आगे से जहा नामय कई पुरुष चक्कन कहाय गच्छेदा एवमेव अणगारे भी भावियप्पा चक किच हथ गएणं अपाणेणं, शेषं जहा किया घड़ियाय एवं छत्तं एवं चमरम। से जहा नामाय कई पुरुष रैण कहाय गच्छेदा एवं चे एवं भैरम वेरुद्यम, जहाँ रिठं एवं उपल हथगम पौम हथगम कुमुह हथगम एवं जाव से जहाँ नामय कई पुरी से सहस पतगम गहाय गच्छेजा एवं से जहाँ नामय कई पुरी से भीषण अवदालिये अवदालिये गच्छेजा एवं में
अनगारे में भीष खिच गएण अपारेण कांचे से जहाँ नामय मुणालिया सिया उद्गल से कायम उमज्य मध्य चिट्ठेजा एवं में शेषं जहाँ बकुलिय से जहाँ नामय वन संदेशिया किन्ह किनो भासे जामनियु रुंप भुवे पसाये दर्शनिज अभिरूपे परिरूपे एवं अनगारे भी भावी अप्पा वान सांड किच गएण अपारेण उद्धं विहासं उपयजा शेषं कंचे से जहाँ नामाय पुखरणी सिया चौकोना समतीरा अनुपुप सुजाय जाव सद्दु नय्या मोहर सरनाया पासाया दर्शनिजा विरोबा एवमेव अनगारेमी भावी अप्पा पोखरणी किच गएण अपारेण उद्धं विहासं उपयजा हंसा उपयजा अनगारेण भन्ते भावी अप्पा के वैयाय प्रभु पोखरणी किच्च गयाय रूवाय व्योपिताय शेषं कांचे जाव व्योपी संतिवा सेवन्ते किंग माई व्योपई अमाई व्योपई गोयम माई व्योपई नो अमाई व्योपई माइण भन्ते तस ठाणस अनालोय एवं जहाँ तय सय चौथो देसाय जाव अथि तस अराणा सेव भंते की तेरसम सय सय नवमो देशो समझो से जहाँ नामाय कई पुरुष चक्कं कहाय गच्छित वह जथा नाम कोई पुरुष चक्कर को ग्रहण करके चलता है। चक्कर कोई भी हो सकता है। प्राचीन काल में जैसे गोलाकार रथ का पहिया होता, ऐसे और भी कोई चीज हो सकती है चक्राकार। कोई सिर के ऊपर उठा के कोई हाथों में पकड़ करके चलता है। एवं में इस प्रकार अणगारे भी भावियप्पा भावितात्मा अणगार चाक इच्छा हथ गएण अप्पाने मतलब चक्कर को अपने हाथ में लिए हुए वो भी ऐसे चल सकता है। शेषन जहाँ किया घड़ियां हाँ जैसे वो रस्सियों से बंधी हुई घटिका को लेकर के आया था वैसा वो भी चल सकता है। जैसे चक्कर का कहा एवं छत्रम एवं चमरम ऐसे छत्र और चमर का भी कहना हाथ में लेके चलना। से जहाँ नामाय कई पुरी से रैण कहाय गच्छेदा ऐसे जथा नाम पुरुष कोई रतन को ग्रहण करके चलता है एवं से ऐसे अनगार भी चल सकता है हाँ। एवं भैरंग ऐसे वज्र वज्र हीरा डायमंड पेरुलियम बैडूरियम नीलम रतन जावृतम ये 16 प्रकार के रतन है रिष्ट तक। ऐसे अनगार भी अपने हाथ में लेकर के चल सकता है हाँ चल सकता है। एवं उत्पल हथगम ऐसे उत्पल ये भी कमल कमलों का गुच्छा लेकर के कौम हथगम पदम ये भी जाति विशेष कमल है। कुमु हथगम नील कमल कुमुद फूलों का गुच्छा एवं जहां से जहां नाम आए जैसे कोई पुरुष लेकर चलता है ऐसे अणगार भी कर सकता है। से जहां नाम आए कई पुरुष सहस पतगम कहाय गच्छेदा वह जथा नाम कोई पुरुष 1000 पत्तियों वाला कमल लेकर के जाता है ऐसे अणगार भावित आत्मा भी कर सकता है हंता एवं 24 का वो भी कर सकता है। से जहाँ नाम है कई पुरी से भीषम अवदाल्य अवदाल्य गच्छेदा वह जथा नाम कोई व्यक्ति भीषम कमल नाग कमल डंडी आजकल भेड़ होती है ना भेड़ की सब्जी बनाते हैं कमल डंडियों का ही होता है। तो ऐसे कमल की डंडी के टुकड़े करता हुआ कोई चलता है।
त्रिकमल नरम होने के कारण से खा भी लेते हैं कच्ची, है तोड़ता हुआ चलता है। एवं में अणगारे भी भेष किच गयन पानी गच्छेदा, इसी प्रकार अणगार स्वयं इस प्रकार की विकुरुणा करता हुआ चलता है और एकदम मन में आया, एकदम पक्षी की तरह क्या हो गया, आकाश में उड़ गई। क्या वो कर सकता है? कहते हैं हाँ कर सकता है। तम से जहां नामाय मोनालिया सिया, वह जथा ना जैसे मृणालिका, मृणालिका देवी कमल, कमल की नाल होती है, उसको कहा जाता है। उदगंसी कायम उमज्य उमज्य चिट्ठेदा, पानी में अपने काया को नीचे डुबोया हुआ। एवं इसी प्रकार भावितात्मा अनगार कर सकता है, शेषम जहां बकुलिए, बाकी ऐसे कहना जैसे बलबुली कि अनगार ऐसे पानी में डुबकी लगाता हुआ एकदम आकाश में उड़ जाए, उस कमल नाल का रूप लिए हुए। तो कहते हैं हाँ कर सकता है, जहां बगुले जैसे बलबुली चमगादड़ का कहा था। से जहां नामाय बन संडे सिया, जैसे बन खंड हो किन्हे किन हो घासे, काला काली आवा वाला जाम न्यूरंग न्यूरुम्ब भूय, बिल्कुल भरा पड़ा। पासाइय दर्शनीय अभिरूपे परिरूपे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है ना। एवं इसी प्रकार अणगारे भी भावियप्पा, भावित आत्मा अणगार भी बाण सांड किच गयण बाण खंड के समान रूप बना करके बाण खंड की विकुर्बना कर दी। अपाणेण उड्डम विहासम ऊपर एकदम बाण खंड जो है जमीन से उठा और आकाश में उड़ गया, ओझल हो गया। क्या भावित आत्मनगार ऐसे कर सकता है? हाँ कर सकता है। बाणखंड का रूप बना के ऐसे आकाश में उड़ गया। शेषम तमचे, बाकी वैसा ही कहना हाँ ऐसा करे। से जहां नामय पुक्करणी सिया चौ कोण सम तीरानुपूप सुजाए, जाव सद्दु नैय मोर सरनाइया पसाइया दर्शनिजा परिरूप, द अभिरूपा परिरूप, वह जथा नाम जैसे पुष्करणी होती है चौकोणी, चौकोना चार कोणों वाली सम तीरा जिसके किनारे एक बिल्कुल एक समान है, अनुपूप सुजाए जिसके अंदर क्रम से कमल आदि लगे हुए हैं, जाल सद्दू नहीं है जिसके अंदर पक्षी चह चहा रहे हैं, मोहर सर नायक बड़ी मधुर ध्वनिया हो रही, पासाया जिसके कारण प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। एवं अणगारे भी भावियप्पा, इसी प्रकार भावितात्मा अणगार पोखरणी खींचे गए, पुष्करणी की विकुर्बना करे सारा करके और एकदम अपाणेन उड्डम विहासम उपज, पुष्करणी के रूप में एकदम आकाश में उड़ जाए। क्या वह कर सकता है? हाँ कर सकता है। हंता उपजा, हाँ वो आकाश में उछल जाए। अनगारेण भंते भावियप्पा केवैयाय प्रभु पोकरणी किच गयाय रूबाय डोपित है। हे भगवान, भावितात्मा अनगार ऐसे कितनी पुष्करणियों के रूप बना कर विकुर्मा करने में समर्थ है। भगवान ने कहा शेषंग तंचे जा भी संतिवा कि जम्बू द्वीप परमाण, लेकिन ऐसा विकुर्बना ना की ना करते हैं ना करेंगे, क्योंकि इतना उनको क्षेत्र ही नहीं मिलता। से भंते किंग माई व्यूपाई और माई व्यूपाई, ये भगवान ऐसी जो विकुर्बना करता है, जहां शब्द आया माई, माई का अर्थ होता है मायावी, छल कपट करने वाला। लेकिन टीकाकारों ने माई का जो अर्थ है वो प्रमादी किया है। प्रमादी में प्रमत, प्रमाद का सेवन करना, क्योंकि प्रमादी ही लफ्जियों का प्रयोग करते हैं, अप्रमत्त व्यक्ति ऐसी लफ्जियों का प्रयोग नहीं करते।
अप्रमत्त साधक की लब्धियां जो है ना, वो संपद निर्जरा में जो कारण है उनका तो उपयोग होता है, लेकिन बाह्य प्रदर्शन उनमें नहीं होता। आरंभ समारंभ होता है, ऐसे काम ऐसे कार्य वे नहीं करते। तो क्या माई करता है? अमाई प्रमादी करता है, अप्रमादी गोयमा माई व्युपई नो अमाई व्युपई। हे गौतम, प्रमादी विकुर्मणा करता है, अप्रमादी विकुर्मणा नहीं करता। माइण तस् ठानस अनालोय एवं जहाँ तयसाय चक्षु देसाय जाव अच्छी तस राम। हे भगवान, वह प्रमादी उस स्थान की आलोचना किए बिना, प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त करते हैं, तो क्या वो आराधक होता है? विराधक कहते हैं, विराधक होता है। और यदि वह आलोचना निंदना प्रायश्चित कर लेता है, शुद्ध हो जाता है, तब तब वो आराधक है। तय्यसाय एवं इस प्रकार जहाँ जैसे तय्यसाय तीसरे शतक में चौथु देसाई चौथे उदेशक में कहा, जाव अथि तस अराहना के जो आलोचना प्रायश्चित कर लेता है उसकी आराधना है, जो नहीं करता वो विराधक है। सेवम भंते है भगवान, इसी प्रकार है। तेरसम सय नवमो उदेशो समतो, 13वें शतक का 9वां उदेशक समाप्त हुआ। और 10वां उद्देश्य, कैनं भन्ते सौमथ्ये समुघाया पनत्ता गोयमा च सौमथ्या समुघाया पनत्ता तंजः बेना समुघाय एवं सौमथ्ये समुघाया नेबाजाः पन्नुनाय जाव आहार समुघायति सेवं भन्ते जा बेहराई। तेरसम सय दसमो देशो समत्तो तेरसवां सयं समत्ता कैनं भंते सौमथ्य समुघाया प्रणता। हे भगवान, शादमस्तिक कितनी समुद्र घाते कही। छदमस्त अवस्था में होने वाली समुद्र घाते, कुल तो 7 है ना। छदमस्त अवस्था में वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्नीय, तेजस, आहारक और केवली समुद्र घात। तो छदमस्त अवस्था में कितनी समुद्र घातें कही है जो होती हैं? गोयमा छौमथियां समुघाया प्रणता। है गौतम, छदमास्तिक समुद्र घातों की संख्या 6 कही। तंजा जैसे के वेणा समुघाय एवं सौमथ्य समुघाया नेपा, वेदना समुद्र घात, कषाय समुद्र घात, मारणांतिक समुद्र घात, वैक्रिय समुद्र घात, तेजस समुद्र घात, आहारक समुद्र घात, ये 6 छदमास्तिक समुद्र घाते जाननी जो जहां पन्नौनाए जाव आहारक समूह घाटी, जैसे प्रज्ञापना सूत्र का 36वां पद है, उसके अंदर 6 शतमस्तिक 7 समुद्र घातों का वर्णन है, लेकिन शादमास्तिक समुद्र घातों का प्रकरण भी उसके अंदर है। वो आहारक समुद्र घातक सारा वैसा जानना जैसा वहां का है। सेवम भंते ती चा बिहर। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार संयम तब से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तेरसम सय दसवां उद्देश्य समत्वा, 13वें शतक में 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। 13वां सयं समत्वा, 13वां शतक। अब 14वां शतक है। 10 इसके उद्देशक हैं और इसके बाद 15वां शतक आएगा। 15वें शतक का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि वो एक दिन में पूरा करना होता है और उसका पाठ भी काफी लंबा। यदि पूरी स्पीड से हम करें तो लगभग 4, सवा 4, 5 घंटे इतने उसके लग जाते। तो यदि एक दिन में पूरा नहीं किया जाता, दूसरा दिन पड़ जाता है ना, तो पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी आईमिल करने पड़ते हैं।
और दूसरे दिन भी पूरा ना हो तो फिर तीसरे दिन फिर आंगिल करनी पड़ेगी, और तीसरे दिन भी पूरा ना हो तो फिर चौथे दिन फिर। तो इस करके समय की व्यवस्था जो इस कार्य के प्रबंधक हैं उनसे बात करके फिर बताएं। तो अभी तो हम 14वां शतक कर ले, कुछ दिन तो ये चलेगा। चार उमाय शरीरे पोगल अग्नि तह किमा हारे संसिठ मंतरे खलु अणगारे केवली चेव। चर चरम शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। मानो कोई देवलोकों में जा रहा है, एक देवलोक क्रॉस कर गया लेकिन दूसरे तक पहुंचा नहीं। अब ऐसे पर्याय में यदि डेथ हो जाए तो कहाँ जाए, उस अणगार की। तो इसके संबंधित प्रश्न उत्तर। दूसरा है उम्माय उन्माद, उन्माद पागलपन। ये कितने प्रकार का है और किसका भोगना कैसा है। तीसरा है शरीर शरीर, इसमें शरीर की वक्तव्यता। छोटा शरीर बड़ा शरीर, छोटा परिवार बड़ा परिवार, इनको लेकर के आगे पोगल पुद्गल। पुद्गल के स्वरूप का वर्णन। पांचवा है अग्नि अग्नि, अग्नि शब्द से जीव अग्नि को पार करता कैसे करता है, उसके संबंध में प्रश्न उत्तर है। कीमा हारे, किस आहार वाला जो जीव होता है दंडकों की अपेक्षा से। सांसिठ सांश्लिष्ट, सांश्लिष्ट जहां शुरुआत हुई है भगवान का गौतम स्वामी जी को संबोधन। चीर संसिठो सी गोयमा, हे गौतम तुम चिरकाल से मेरे परिचय में हो। वो चिरकाल का जो स्नेह राग है वो तेरा, मैंने तो तोड़ दिया, तेने नहीं अभी तोड़ा, आपका नहीं टूटा, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो। आठवां है अंतरे खलु मंत्र संसिद्ध मंत्र अंतर, पृथ्वियों का आपस में अंतर, देवलोकों का आपस में कितना अंतर है। अणगारे अणगार, अणगार उदेशक, अणगार के देखने की क्षमता। और जहां पर एक देवी प्रकरण है, कितनी दीक्षा वाला परिश्रमण श्रमणी किस देवलोक के सुख को तेजोलेशा का अतिक्रमण कर जाता है।
10वां उद्देशक केवली भगवान को लेकर के किया गया है, उसके संबंध में कुछ जानकारी। तो ये 10 उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक राय गृहे जाव एवं व्यासी अनगारेण भंते भावी चरमं देवावासं गीकन्ते परमं देवावासं असंपत्ते एतन अंतरा कालं करे जातसनं भंते काहिं गाय काहिं उबभाय पणते गोयम जैसे तत् परिल परिस यसौ तलेसा देवा वासा ताहिं तस गाय ताहिं तस उबभाय पणते सेय तत् गाय बिराहे जा कामलेशामेव परिपड़ाय सेय तत् गाय नो बिराहे जा तामेव लेशं उब संपद्दितानं बिहरय। अनगारेण भंते भावी अपाचरम असुर कुमारा वासम भी करते परम असुर कुमारा वासम असंपत्ते एवं जावथनीय कुमारा वासम ज्योतिषिया वासम एवं बेवानिया वासम जाव भी हराई राय गृह जाव एवं व्यासी राजगी नगर। ये प्रस्तावना कहो, भूमिका कहो, ये एक जैसी पहले भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देशना, चले जाना, गौतम स्वामी का एक ध्यान से ध्यानांतरिका में आना, उसके बाद जिज्ञासा पैदा होना, भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना और पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले अनगारे न भंते भावी अप्पा, हे भगवान भावी आत्मा अनगार चरमं देवावासम भी कहते, किसी भी देवलोक पे चरम देवावास को भी कहते व्यतिक्रांत लांग परमं देवावासम असंपत्ति, लेकिन ऊपर वाले देवलोक को असंपत्ति उसको प्राप्त नहीं हुए। एथना अंतरा कालम क्रेजा, इसी के बीच में काल धर्म को प्राप्त हो। तर्सना भंते कहिं गाई कहिं उब वाय पढ़ते हैं गौतम, उसका हे भगवान उसकी कहाँ गति हुई, कहाँ उपपात हो, कहाँ जन्मेगा। अब इसका ना ऐसा आता है जैसे नीचे से ऊपर को जाते हैं। मानो पहले देवलोक और दूसरा देवलोक तो क्या है, ये तो समकक्ष है लगभग। तीसरा और चौथा बहुत ऊंचाई पर है। मानो जीव पहले देवलोक से ऊपर जाना है और उसको पहुंचा नहीं, अब कहाँ जाएगा, उससे पहले काल कर दिया। तो कहाँ जाता है, जो उसके समकक्ष, क्योंकि पहले को तो वो पार कर गया, ऊपर वाले पर पहुंचा नहीं, तो उसके अंतराल में जो है वहां पर चला जाएगा। जैसे पहले देवलोक के समकक्ष दूसरा देवलोक, तीसरे देवलोक के समकक्ष चौथा देवलोक है। तो पहले देवलोक को पार कर गया है, तीसरे में पहुंचा नहीं, तो वह दूसरे में जाएगा। आप जाने के लिए जैसे विग्रह मोड़ पड़ते हैं, यदि जन्म स्थान ऋजु श्रेणी में हो तो एक ही समय में पहुंच जाता है, बक्कर में हो तो जितने मोड़ पड़ेंगे उसके अनुसार वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। गोयमा हे गौतम, जैसे तथा परियसौ तल्लेसा देववासा ताहिं तासा गाई ताहिं तासा उब भाई पढ़ते हैं गौतम। जैसे तथा परियसौ, जो ना उसका परियसौ, जो उसके पास में, जो किनारे पूरब को पार कर गया है लेकिन दूसरा नहीं आया, जो उस परम देवावास के परियसौ निकट विमान है, तल ऐसा
जैसी उस काल धर्म को प्राप्त होने वाली लेशा है और उस लेशा से वो स्थान मिलता है, तो वहां पर तल श्लेषा वाले जो देववास है, तहि तस गई, वहीं पर उसकी गति होती है। तहि तस उपवाय पढ़ते, वहीं पर उसका उपपात होता है, क्योंकि पहले और दूसरे देवलोक की लिस्सा तो मिलती है ना। इसलिए तेजो लिस्सा में चला गया, क्योंकि वो पदम लिस्सा में पहुंचा नहीं, उससे पहले काल कर गया, तो उसके जो समकक्ष है उस वहां पर चली। और मानो तीसरे में क्रॉस किया है, आगे उसके ऊपर पांचवा है, लेकिन वहां पर उससे पहले पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, तो उसका क्या है, तीसरे और पांचवें के बीच चौथा विमान देवलोक है, वहां पर जहां उसकी लेशा का मिलाप होगा वहां पर वो चला जाएगा। सेय तथ गए बिराहे जा, कामलेसा में पड़ी, यदि वह वहां पर विराधना करे, अनगार पूर्व लेशा को छोड़ता है तो केवल कर्म लेशा से ही गिरता है। सेय तथ गए नो बिराहे जा, यदि वो ना गिरे तो तामेव लेशम उप संपद्दितानम विहरई, तो उसी लेशा को प्राप्त करके विचरता है। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है, द्रव्य लेशा तो देवताओं की आजीवन रहती है, भाव लेशा सदा एक जैसी रहती हो ऐसा नहीं, भाव लेशा से गिर जाते हैं, लेकिन प्राय करके ज्यादा देर गिरे नहीं रहते हैं, फिर वो अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि जैसी लेशा का उसने बंद किया है, आखिर आना तो उसी के अंदर। तो भाव लेशा से उनका गिरता है, यदि वो उस लेशा को नहीं छोड़ता है तो जिस उसी लेशा में उसी लेशा को प्राप्त करके वो वहां पर विचरता, मतलब उसी लेशा में रहता है उस देवलोक। और जैसे कहा जाता है ना, तेजो लेशा का तो बड़ा सौम्य रूप है, लेकिन जिस समय चमरेंद्र महाराज ने दूसरे देवलोक में जाकर के उत्पात किया था, तो सौधर्मेंद्र महाराज को गुस्सा तो आ ही गया था। पहले देवलोक में जब सौधर्म देवलोक में गया है, तो उनको सौधर्मेंद्र महाराज को गुस्सा आया है, तो उस समय उनकी भावलेशा में क्या आ गया, विकृति आ गई। लेकिन बाद में कितनी देर रही, जैसे भगवान के पास भगवान का ध्यान आया, एकदम वो पश्चाताप का रूप में आ गए, आकर के क्षमा याचना करते हैं और उसको क्षमा भी कर दिया, कि कहा कि भगवान के कारण से आप क्या हो गए हो, बच गए हो, मैं आपको छोड़ता हूँ और तेरे को मेरे से भय नहीं। फिर पुनः उस भावलेशा में आ गए। तो अणगारेण भन्ते भाव्यप्पा चरम असुर कुमारा वासम बीकंते परम असुर कुमारा वासम असंपत्ति। ये तो सामान्य देवलोक के संबंध में पूछा ना। अब भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषियों को लेकर के, अब इनमें तो क्या है कि छोटे बड़े पन है, तो एक को पार कर लिया, दूसरे तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या होगा, जो जिस जैसे उसके परिणाम है, जो आसपास में होंगे उनके अंदर उसका जन्म हो जाएगा। के अणगार भावितात्मा चरम असुर कुमारावास को लाग गया है, परम असुर कुमारावास को प्राप्त नहीं हुआ, बीच में काल कर जाए तो कहाँ जाए। एवं चल इसी प्रकार कहना, जैसे सामान्य देव आवासों का कहा कि जो उसके आसपास होंगे उनमें उसका जन्म होगा। एवं जावथनीय कुमारावासम, इसी प्रकार स्तनिक कुमार आवास का कहना, ज्योतिषिया वासन, ज्योतिषियों का आवास, एवं विमानिया वासन, विमानिकों के आवास, जाग विहरे। इस प्रकार
हे भगवान, इसी प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। नेरैयाण भंते कहं सिंहा गाय कहं सिंह गाय विषय प्रणते गोयमा से जहा नामाय के पुरी से तरुणे बलवं जुगवं जाव न्यून सिप्पो गए आवंटियम वाहु पसारे जा पसारियं वा बाहं आवंटे जा विखिन्नं वा मुट्ठिं साहरे जा साहरियं वा मुट्ठिं बिखेरे जा निमिषयं वा अच्छं निमिषे जा निमिषयं वा अच्छं निमिषे जा भवे अरुवे नो नट्ठे समट्ठे नेरैयाण एक समेण वा दो समेण वा तीन समेण वा भिगहेण उपभजन्ति नेरैयाण गोयमतः सिंह गणितः सिंह गई विषय बनते एवं जाव्यमाणियाण नवरंग एक इंद्रियाण चौ समीय विग्रह भाणी अपे शेषं तंग चेव नेरैयाण भक्ते कह सिंह गई विषय प्रणते हैं भगवान। नारकियों की कैसी शीघ्र गति होती है और उनका गति का विषय क्या है, कितना शीघ्र गति का विषय। गोयमा से जहां नामय कई पुरुष तरुणे बलवंत जुगवंत जाव न्यून सिप्पौ गए आउट्य बाव पसारी। हे गौतम, वह जथा नाम कोई पुरुष तरुण हो, बलवान हो, आजुग के आदि का जन्मा हो, अपने शिल्प कला में बड़ा निपुण हो, आउंटियम बाहु पसारे जा मतलब भुजा को संकुचित किया है ना, जैसे भुजा को मोड़ते हैं तो कंधे तक ले आते हैं हथेली को, तो कहते हैं उसको एकदम उसको फैलाए सीधा करे। आउंटियम बाहु पसारे जा मोड़ी हुई भुजा को पसारे फैलाए और पसारियों बाहु आउट जा फैलाई हुई भुजा को इकट्ठी कर ले। विखिन्न व मुट्ठे सहारे जा सहारियों मुट्ठी बिखरा खोली हथेली को पुनः क्या कर ले, मुट्ठी बांध ले और बांधी हुई मुट्ठी को एकदम खोल दे। ओ निमिषों व अच्छे निमिषेजा खुली आंख को एकदम बंद कर ले। निमिषों व अच्छे उमिषेजा बंद आंख को एकदम खोल ले। भवे आरुवेशिया क्या ऐसा हो नो इनट्टे समट्टे, क्या इतना शीघ्र गति समझे नारकियों की। जैसे एकदम भुजा को इकट्ठा कर लिया, खोल दिया, हथेली मुट्ठी को बंद किया, खोल दिया, इतना टाइम लगता है। आंखों का बंद करना खोलना, तो भगवान कहते हैं नहीं। निरयाण एक समेणवा दो समेणवा तीन समेणवा विग्रहेण उपवजंती, कहते हैं ऐसी क्रिया करने में असंख्यात समय लग जाते हैं। लेकिन नारकियों की जो गति है एक समय, नारकी एक समय में, दो समय में, तीन समय के विग्रह से उपवजंती अपने स्थान पर पैदा हो जाती। कोई एक समय में, कोई दो समय, कोई तीन समय में। नेरैयाण गोयमा ताहा सिंहा गई ताहा सिंह गई विषय प्रणते गौतम, नारकियों की वैसी शीघ्र गति, वैसा शीघ्र गति का विषय कहाँ है। एवं जहाँ विमानियाण, जैसे नारकियों का कहा ऐसे विमानिकों तक कहना, लेकिन कुछ अंतर है। नवरंग अंतर इतना, एक अंत्याण चौ समय विग्रह भारी अपे, एक इंद्रियों का जो विग्रह गति है वो चार समय की कही। मतलब एक स्थान जन्म मृत्यु से लेकर के जन्म स्थान अगले जन्म स्थान तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा चार समय लगते हैं। ये पहले भी बताया था चार समय कैसे लगते हैं। एक समय तो रिजु गति वाले का लगता है, दो समय जिसके एक मोड़ पड़ा है उसके लगता है, तीन समय उसके लगते हैं जिसके दो मोड़ पड़े, और चार जो तीन मोड़ वाले के चार समय लगे। कल्पना करो कोई जीव अधोलोक में त्रस नाल से बाहर है, जहाँ ऊर्ध्व लोक में त्रस नाल से बाहर, तो जिस स्थान पर है वह जन्म स्थान विषम श्रेणी में है। सीधा तो आ नहीं सकता क्योंकि बीच में आलोक है, वहां जहाँ आलोक को पार नहीं कर सकता। ऐसा होता है पहले समय में तो
जिस स्थान पर उसने जन्म लेना है स्थावर नाल के अंदर ही, वह पहले उसकी सम श्रेणी में आए। जिस स्थान पर जन्म लेना है वो स्थान जिस आकाश श्रेणी के समकक्ष होगा, मतलब कि सीध में होगा, उस स्थान पर आएगा। एक समय ये हो गया। दूसरे समय में अधोलोक में है तो वो त्रस नाल में आएगा। तीसरे समय में ऊर्ध्व लोक में पहुंच जाएगा, उसके समकक्ष जहां उसने जन्म लेना है। तीसरे फिर चौथे समय में वह अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंच जाएगा। ऐसे एक इंद्रियों में पाया जाता है, विकल इंद्रियों त्रस में तो ज्यादा से ज्यादा 3 समय की विक्रय गति कही। एक इंद्रियाण 4 समय विकाय, एक इंद्रियों के 4 समय का विग्रह भाणीय में कहना चाहिए, शेषन संख्य बाकी रहते। अब नारकियों के संबंध में नेरयाण भंते किमनंतरो बनगा परंपरो बनगा अनंतर परंपर अनुभव बनगा गोएमा निर्यानंतरो वनगावी परंपरो वनगावी अनंतर परंपर अनुभव वनगावी से किणठेन भंते एवं बुद्धि जाव अनंतर परंपर अनुभव वनगावी गोएमा सिजेन निर्या परम संयोग वनगा तेन निर्यानंतरो वनगा धेन निर्या परम संयोग वनगा तेन निरया परंपरो वनगा धेन निरया विगह गाय समा वनगा तेन निरया अनंतर परंपर अनुभव वनगा से तेन तेन जाव अनुभव वनगा भी एवं निरंतर जाव बेमानिया अनंतर वनगान भंते निरयाके निरयावं पकड़न्ति त्रिख जोनियावं मनुष्यावं देवावं पकड़न्ति गोएमा नो निर्यावं पकड़न्ति जावनो देवावं पकड़न्ति परंपरो वनगान भंते निरयाके निरयावं पकड़न्ति जाव देवावं पकड़न्ति गोएमा नो निर्यावं पकड़न्ति त्रिख जोनियावं पकड़न्ति मनुष्यावं पकड़न्ति नो देवावं पकड़न्ति अनंतर परंपर अनुवनगान भंते निरया के निरयावं पकड़न्ति पुच्छा गोय नो निरयावं पकड़न्ति जाव नो देवावं पकड़न्ति एवं जाव देवानिया नवरम पंचन्य त्रिख जोनिया मनुष्याय परंपरो वनगा चतारी भी आवगाई पकड़न्ति शेषम तम चेव निरयान भंते के अनंतरो वनगा परंपरो वनगा अनंतर परंपर अनु वनगा। नारकियों को लेकर के प्रश्न पूछा है, 3 दशाएं बताई। एक अनंतरोपन्नक, परंपरोपन्नक, अनंतर परंपर अनुपन्नक। 2 तो उत्पन्न को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के ही है। जिनको पैदा हुए केवल एक समय हुआ है उनको अनंतरोपन्नक कहते हैं। जिनको अपने स्थान में जन्म लिए एक समय से ज्यादा समय हो गए हैं उनको परंपरोपन्नक कहा जाता है। जिसको पैदा हुए ना एक समय हुआ है अपने स्थान पर, ना अनेक समय हुए हैं, वो केवल बाट बैठे जीव है। मतलब अपने पूर्व के भव स्थान को छोड़ दिया लेकिन अपने जन्म स्थान में पहुंचे नहीं है। बीच में जो विग्रह गति में है उनको अनंतर परंपर अनुपपन्नक कहा जाता है। तो पूछा है भगवान नारकी क्या अनंतरोपन्नक है, परंपरोपन्नक है, ना अनंतर परंपर अनुपपन्नक है। 3 दशाएं आ गई। पहली तो है अनंतरोपन्नक, जिसको जन्म का पहला समय है, और जिसको एक से ज्यादा हो गए हैं वो परंपरोपन्नक है। और जिसको जन्म से मतलब अनंतर परंपर से अलग केवल विग्रह गति में है उसको अनंतर परंपर अनुपपन्न कहा है। अनुपपन्न का मतलब जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, जिसने आके आहार ग्रहण नहीं किया, जन्म नहीं हुआ। तो गोएमा निरैया अनंतरो वनगा भी परोपरो वनगा भी अनंतर परंपर अनु वनगा भी।
हे गौतम, नारकी अनंतरोपन्नक भी होते हैं, परम्परोपन्नक भी होते हैं, अनंतर परम्पर अनुपपन्नक भी होते हैं। से कीर्णथेन भंते एवं बुच्चाई जाव अनंतर परम्पर अनुबंगामी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी अनंतरोपन्नक भी होते हैं, परम्परोपन्नक भी होते हैं, अनंतर परम्पर अनुपपन्नक भी होते हैं। गोयमा जेन निरैया परम समयो बनगा तेन निरैया अनंतरो बनगा। हे गौतम, जो नारकी प्रथम समयोपपन्नक होते हैं वे नारकी अनंतरोपन्नक होते हैं, जिनको पहला समय हुआ। जेन निरैया अपरम समयो बनगा तेन निरैया परम्परो बनगा। जो नारकी अप्रथम समयोपन्नक है, मतलब एक समय से ज्यादा समय हो गया जिनको उत्पन्न हुए, वे परम्परोपन्नक नारकी है। जेन निर्या विग्रह गई समापनका। जो नारकी विग्रह गति समापन्नक है, तेन निर्या वे नारकी अनंतर परम्पर अनुवनगा। वे अनंतर परम्पर अनुपपन्नक हैं। से तीन थेन जाव अनुवनगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है, नारकी अनंतरोपन्नक भी है, परम्परोपन्नक भी है, अनंतर परम्पर अनुपन्नक भी है। एवं निरंतर जा बीमारियां ऐसे निरंतर बीमारी को तक है। सभी दंडकों के जीव, उनके ऊपर तीन दशाएं, कोई भी दशा हो सकती है, किसी ना किसी दशा में तो वो जरूर है। ये तो पहला अलापक आया, और दूसरा है आयु वर्ग को लेकर। अनंतरो वनगाण भंते नेरिया के नेरियाव पकड़ती त्रिक जोनियाव मनुष्याव देवाव पकड़ती। है भगवान, अनंतरोपन्नक नारकी क्या नरक आयु का बंद करते हैं, त्रियंच आयु का बंद करते हैं, मनुष्य आयु का बंद करते हैं, देव आयु का बंद करते हैं। तो गोयमा नो निर्याव पकड़ती जाव नो देवाव पकड़ती। है गौतम, अनंतरोपन्नक नारकी ना नरक आयु का बंद करते हैं, ना त्रियंच आयु का बंद करते हैं, ना मनुष्य आयु का, ना देव आयु का। क्योंकि नारकियों की आयु तो, नारकी देवताओं की आयु जुगलियों की मृत्यु से 6 महीने पहले होती, पहले बंद होती। बाकी त्रियंच और मनुष्यों का अलग अलग सोक्रम निरुक्रम की अपेक्षा से बताया। तो पहले समय में तो किसी की भी, जब आहार लेते हैं उस समय तो किसी भी दंडक में कहीं पर भी आयु का बंध नहीं होता। विग्रह गति में भी आयु का बंध, नई आयु का बंध नहीं होता। और रह परम्परोपन्नक आयु, परम्परोपन्नक वे आयु का बंद करते। तो चारों प्रकार की आयु का निषेध कर दिया अनंतरोपन्नक नारकी के लिए। हे गौतम, ना नरक आयु का बंद करते, ना त्रियंच आयु का, ना मनुष्य आयु का, ना देव आयु का बंद करते। परम्परो वनगाण भंते नेरिया के नेरियाव पकड़ती जा देव आव पकड़ती। हे भगवान, परम्परोपन्नक नारकी का नरक आयु का बंद करते हैं, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का या देव आयु का। गोयमा नो निरैया पकड़ती। है गौतम, परम्परोपन्नक नारकी जो है नरक आयु का बंद नहीं करती, क्योंकि नारकी नारकी में पैदा नहीं होता। मतलब कि नरक के भाव को पूर्ण करके वो पुनः नरक में जन्म नहीं लेता। और नारकी देवगति में भी नहीं जाता, केवल दो ही गतियां, त्रियंच और मनुष्य। त्रिख जोनियावम पकड़ती त्रियंच आयु का बंद करते हैं, मनुष्यावम भी पकड़ती मनुष्य आयु का भी बंद करते हैं, नो देवावम पकड़ती नार की देव आयु का बंद नहीं करते। अनंतर परंपर अनुबंधगान भंते मनु नेरैया के नेरैयाव पकड़ती पुच्छा। है भगवान, अनंतर परंपरा अनुपन्नक नारकी का नरक आयु का बंद करते हैं, त्रियंच आयु का, मृत्यु आयु का, देव आयु का बंद करते हैं। नो निर्यावम पकड़ती जाव नो देवागम प्रकृति। अनंतर
परम्पर अनुपपन्नक, ना नरकाजु का वध करते हैं, ना त्र्यंचाजु का, ना मनुष्य को, ना देवाजु का वध करते हैं। एवं जहाँ भिमानियों ऐसे भिमानिकों तक सबका एक जैसा उत्तर है। नवरंग अंतर इतना है, पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया मनुष्यायो ऐसे में नारकी केवल त्रियंचाजु का वध करेंगे, जब मनुष्याजु का नरक और देवाजु का निषेध है। देव जो है वो त्रियंचाजु का वध करेंगे, जब मनुष्याजु का वध करेंगे। देवाजु और नरकाजु का उनके लिए निषेध है। लेकिन पंचेंद्रिय त्रियन, अब दंडकों के हिसाब से देखा जाए तो एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक, ये ना नरक आयु का वध करेंगे, ना देवाजु का, मनुष्य जा त्रियंच आयु का वध करेंगे। और तेजस का है, वायु का है, तो नियम से त्रियंच आयु का ही वध करेंगे। और पंचेंद्रिय तो मनुष्यों का भी ऐसे पांच लेकर पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, इनके लिए कहा परम्परोपन्नक। ये चारों प्रकार की आयु में से कोई भी आयु बांध सकते हैं। चतारी भी आयुआ पकड़ती, चारों में से कोई भी आयु बांध सकते हैं। शेषंग पंक्चे बाकी वैसा ही है। ये तो था ना जन्म की अपेक्षा से और आयु वर्ग की अपेक्षा। अब एक है निकलने की अपेक्षा। निकलने की तीन दशाएं हैं। एक तो अपनी गति से निकल गया, लेकिन दूसरी गति के जहां जन्म लेना वहां पहुंचा नहीं। और एक है पहुंचे को पहला समय हुआ, और एक है जिनको पहुंचे हुए को एक से ज्यादा समय हो गई। ये तीन दशाएं आ गई। तो निर्याण घंटे की अनंतर निज्ञया परंपर निज्ञा अनंतर परंपर अनिज्ञया गोयमा निर्याण अनंतर निज्ञया भी जाव अनंतर परंपर निज्ञया भी से केण जाव अनिज्ञया भी गोयमा जेन निरया पड़म समय निज्ञया तेन निरयानंतर निज्ञया जेन निरया पड़म समय निज्ञया तेन निरया परंपर निज्ञया जेन निरया विगह गई समावन का तेन निरयानंतर परंपरा निज्ञया से तेन ठेन गोयमा जाव अनिज्ञया भी एवं जा विमानियानंतर निज्ञान भंते निरया के निरया पकड़ती जाव देवाव पकड़ती गोयमा नो निर्यावं पकड़ती जाव नो देवावं पकड़ती परंपर निगयाण भक्ते निर्या के निर्यावं पुच्छा गोयमा निर्यावं पे पकड़ती जाव देवावं पे पकड़ती अनंतर परंपर अनिगयाण भक्ते निर्या पुच्छा गोयमा नो निर्यावं पकड़ती जाव नो देवावं पकड़ती एवं निरवशेषं जा बेमानिया निर्याण भक्ते के अनंतर खेदो वनगा परंपर खेदो वनगा अनंतर परंपर खेदो खेदानो वनगा निरि गोयमा निर्या एवं एन अभिलावेन तां चैव चत्तारि दंडगा भाणियब्बा सेवं भक्ते ति 14 समसय परमो देशो समत्तो निर्याण भंते किंग अनंतर निज्ञया परंपर निज्ञा अनंतर परंपर अनिज्ञया। हे भगवान नारकी, क्या अनंतर निर्गत है, परंपर निर्गत है, अनंतर परंपर अनिर्गत है। निर्गत तो हो गया निकला हुआ, अनिर्गत जो नहीं निकला है। अनंतर निर्गत जिसको उत्पत्ति स्थान में पहुंचे एक समय हो गया है, और जिसको अनेक समय हो गया वे परंपर निर्गत है। और जो बाटवे थे जीवा उसको अनंतर परंपर अनिर्गत कहा जाता है। तो गोयमा हे गौतम निर्याण अनंतर निज्ञया भी जाओ अनंतर परंपर निज्ञया भी। हे गौतम नारकी अनंतर निर्गत भी है, परंपर निर्गत भी है, अनंतर परंपर अनिर्गत भी है। गोयम से केन जाव अनिज्ञा अनिज्ञावी। है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो अनंतर निर्गत है, परंपर निर्गत है, अनंतर परंपर अनिर्गत है।
गोयमा जेन निर्या परम समय निगया तेन निर्या अनंतर निगया। हे गौतम, जो नारकी जिनको निकले प्रथम समय हो गया है वे अनंतर निर्गत हैं। जेन निर्या अपरम समय निगया तेन निर्या परपर निगया। और जो नारकी जिनको नरक से निकले एक से ज्यादा समय हो गए हैं वे नारकी परपर निर्गत हैं। जेन निरया विग्रह कई समावनिका तेन निरया अनंतर परपर अनिज्ञा। जो नारकी विग्रह गति समापन्नक है वे नारकी अनंतर परम्पर अनिर्गत हैं। से तीन ठेन गोयवा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जाव अनिज्ञा के अनंतर निर्गत, अनंतर निर्गत परम्पर निर्गत अनंतर परम्पर परम्पर अनिर्गत कहना। एवं जहाँ बीमारियां इस प्रकार बीमानिकों तक ये सारी बातें आएंगी, तीन तीन का पूछना। अनंतर विज्ञान भंते निर्याके निर्यावम पकड़ती जहाँ देवावम पकड़ती है। भगवान अनंतर निर्गत नार की क्या नरक आयु का बंद करते हैं, मनुष्य आयु का देव त्रियंच आयु का मनुष्य आयु का या देव आयु का बंद करते हैं। गोयमा नो निर्यावम पकड़ती जाव नो देवावम पकड़ती। हे गौतम, वे न नरक आयु का बंद करते हैं, न त्रियंच आयु का, न मनुष्य आयु का, न देव आयु का बंद करते हैं। क्योंकि पैदा होते ही तो किसी की आयु का बंद नहीं होता। त्रियंचों में भी मनुष्यों में भी कम से कम अंतर मुहूर्त की आयु तो होनी ही चाहिए। इसलिए अनंतर निर्गत कोई भी मतलब नारकी जो है त्रियंच और मनुष्य में आकर के आयु का बंध नहीं करता। परंपर विज्ञान भंते निर्या की निर्याओं पूछा है भगवान, परंपर निर्गत निर्गत नार की क्या नरक आयु का बंद करते हैं, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का, देव आयु का बंद करते हैं। गोयमा निर्याओं की प्रकृति जाव देव आयुओं की प्रकृति है। गौतम, नरक आयु का भी बंद करते हैं, त्रियंच आयु का भी, मनुष्य आयु का भी और देव आयु का भी बंद करते हैं। अनंतर परंपर अनिज्ञान भंते निर्या पुच्छा। ये भगवान अनंतर परंपर अनिर्गत जो नारकी है वे कौन सी आयु का बंद करते हैं। गोयमा नो निर्यावम पकड़ती जाव नो देवावम पकड़ती। हे गौतम, वे न नरक आयु का बंद करते हैं, न त्रियंच आयु का, न मनुष्य आयु का, न देव आयु का बंद करते हैं। एवं निरवशेषण जा विमानी, ऐसे जैसे नारकियों का कहा ऐसे उपयोग लगा करके विमानिकों तक सबका कह। निर्याण भंते के अनंतर खेदो वनगा परंपर खेदो वनगा अनंतर परंपर खेदानु वनगा। हे भगवान, नारकी क्या अनंतर खेदोपन्नक होते हैं, परंपर खेदोपन्नक होते हैं, अनंतर परंपर खेदो अनुपन्नक होते हैं। खेद का मतलब दुख है। तो कहा जाता है कोई नारकी जन्म से पहले महादुखी होता है, जब त्रियंच मनुष्य भाव में होता है, और पैदा होते भी दुखी होता है, बाद में भी दुखी होता है। कोई नारकी पैदा होने से पहले दुखी तो नहीं होता, लेकिन पैदा होते समय दुखी होता है और उसके बाद भी दुखी होता है। कोई नारकी ना पैदा पूर्व जन्म में मरता है तब दुख नहीं है, जन्मते दुख नहीं है, लेकिन उसके बाद तो दुख ही दुख है। ऐसे अनेक दशाएं जो बताई हैं, तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा वो बताने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय सव साहुण। एसो पंचुपकारो सब पाव परासण, मंगलानंत संवेसिं पर भवाई मंगल।
श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवले गुणतो धम्मो लघुतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अभ्यय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख नथेन वंदामि गुरुजी, सब साता गुरुजी, नथेन वंदामि।